Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today we are meeting for the TYBCom Semester 5 introduction. So in this video we are going to have an introduction about the TYBCom subjects. So most of the students are confused which subject to opt for, which are the applied component, which are the compulsory subject, कौन से subject को हमें लेना चाहिए, कौन से subject को हमें select करना है और कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपकी TYBCom सेमेस्टर 5 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप फोकस करें ताकि आपको अच्छे परसेंटेज मिले, तो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वेलकम एवरीवन। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इसमें आपको TYBCom, MCom, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, इसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और ये सारे वीडियोस आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के लिए। दैट विल बी द TYBCom semester 5. Just we are going to have an introduction about the subjects, which are the subjects which you need to concentrate, which are the subjects which are in your TYBCom semester 5. Let us have discussion about the subject. So first of all, इफ़ यू सी TYBCom सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट्स, तो अगर हम TYBCom सेमेस्टर 5 के जो सब्जेक्ट्स के उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जो हमारे कॉमर्स का बेस हम मानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अकाउंटेंसी. तो दिस ईयर ऑल्सो यू आर हैविंग टू अकाउंट्स. नंबर वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नंबर सेकेंड इज अ न्यू सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट विल बी कॉस्ट अकाउंटिंग. तो जो बच्चे अभी TYBCom सेमेस्टर 5 में आए हैं उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो आप एफ वाई में भी आपने अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है, SY में भी आपने अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके साथ आपने एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सब्जेक्ट पढ़ा है. तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको सेमेस्टर 5 में भी आपको दो अकाउंट्स होंगे एंड दिस टू अकाउंट्स आर, नंबर वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नंबर सेकंड इज द कॉस्ट अकाउंटिंग. सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल बात करेंगे जैसे हमारे ये सिलेबस की शुरुआत होगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने ही वाले हैं. फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये पुराना सब्जेक्ट है, एवरी ईयर यू आर लर्निंग, सो दिस ईयर ऑल्सो यू विल बी लर्निंग दैट. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिस ईयर वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन दी पार्ट्स रिलेटेड टू दी कंपनीज. ठीक है, तो कंपनीज के बारे में ज़्यादा फोकस अभी इस साल के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगा. अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, जिसको हम प्यार से कॉस्टिंग भी कहते हैं. तो कॉस्टिंग में आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. सेमेस्टर 5 है एंड सेमेस्टर 6 में दोनों में कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपका रहेगा. कुछ चैप्टर्स आप सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे, कुछ चैप्टर्स आप सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे. ठीक है, तो दो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट है जो आपके अकाउंटेंसी ग्रुप में आएंगे. तो अकाउंटेंसी ग्रुप में आपके टू अकाउंट्स यू आर हैविंग, तो दैट विल बी नंबर वन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नंबर सेकेंड एज कॉस्ट अकाउंटिंग. अगले पॉइंट में जाते हैं. अभी दो ऐसे सब्जेक्ट है जो थियोरी है और जो कंपलसरी है. हर एक कॉलेज में ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है. अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो या अगर आप कहीं आपका कॉलेज ऑटोनॉमस है तो भी एक सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी ही होते हैं. तो अकाउंटेंसी में हमारे दो सब्जेक्ट्स है, उसको मिला के हमारा अकाउंटेंसी ग्रुप होता है. द टू सब्जेक्ट्स विच आर थियोरी, नंबर वन इज इकोनॉमिक्स एंड नंबर सेकेंड इज कॉमर्स पेपर. जैसे आपने देखा होगा जब आपने फर्स्ट ईयर किया तो फर्स्ट ईयर में भी यू हैव अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस. सेकेंड ईयर ऑल्सो यू हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द फिनांस रिलेटेड पॉइंट, दैट इज कॉमर्स पेपर 2. और आपका ये कॉमर्स पेपर 3 अभी आपके थर्ड ईयर में रहेगा, लेकिन इसमें आपको सेमेस्टर 5 में जो पार्ट पढ़ना है दैट इज रिलेटेड विद मार्केटिंग. So in the semester 5 you are going to learn about marketing and this subject will be same in the semester 6, but you will be learning human resource management in your semester 6. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल आपके साथ रहता है, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है इस साल भी. तो ये साल भी आपको इकोनॉमिक्स रहेगा और अगर आप आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे या MCom वगैरह करोगे तो आपको वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट रहेगा. तो दो सब्जेक्ट का ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी ग्रुप. रिमेनिंग दो सब्जेक्ट आपके थियोरी है, दैट इज कंपलसरी थियोरी सब्जेक्ट्स, मतलब ये आप ऑप्शन नहीं रख सकते, ये आपको लेने ही पड़ेंगे. और इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आता है वो होता है अप्लाइड कंपोनेंट का. अब मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए TY के ऊपर,
हमें कंफ्यूज हो रहा है कि अप्लाइड कंपोनेंट में हम कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, विच सब्जेक्ट्स वी कैन सिलेक्ट सो दैट वी विल गेट गुड मार्क्स, वी विल गेट गुड परसेंटेज इन अवर TY BCom सेमेस्टर 5। तो हाउ टू सिलेक्ट दो सब्जेक्ट्स, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। लास्ट तक आप बने रहे और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और मेरे तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें फ्री मिलने वाली है TY BCom सेमेस्टर 5 के लिए, इसलिए बीच में से गायब मत हो जाना, लास्ट तक बने रहे, लास्ट में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी अगले पॉइंट जो है तो हमारे अप्लाइड कंपोनेंट में आते हैं। अप्लाइड कंपोनेंट का मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट हैज़ एन ऑप्शन टू सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि स्टूडेंट ये सब्जेक्ट चाहे तो वो सिलेक्ट कर सकता है, अगर वो ये सब्जेक्ट नहीं चाहे तो वो उसके अल्टरनेटिव में कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता है। जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड दिस सब्जेक्ट आई एम टीचिंग, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अकाउंटेंसी और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, अभी इसके बारे में आपको मैं स्पेसिफिक चीज़ बताता हूँ कि जो TY BCom सेमेस्टर 5 में और TY BCom सेमेस्टर 6 में जो भी आप टैक्स पढ़ते हो, जिसको हम DIT कहते हैं, DIT इज व्हाट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेमेस्टर 5 में आप पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स और सेमेस्टर 6 में आप पढ़ोगे इनडायरेक्ट टैक्स विच इज GST, गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट बट आई रिकमेंड कि ये सब्जेक्ट आप अप्लाइड कंपोनेंट में ज़रूर लेना, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। तो आपको थियोरी पढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिकल होने के रिलेटेड ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक ही आपको TY में रहने वाला है। अगर आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो जैसे CA वगैरह, तो उसमें आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड लॉज भी काफ़ी सारे डिटेल में पढ़ते हो। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर CA फर्दर, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूजफुल बन जाएगा। और वैसे अगर आपने IPCC ऑलरेडी कर लिया रहेगा तो IPCC में भी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें से रिलेटेड है। अगला जो सब्जेक्ट है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस विच इज रिलेटेड विद द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाइड कंपोनेंट में ऑप्शन में सिलेक्ट करें और कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस ही आप ऑप्शन में सिलेक्ट करें। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे 4 जो सब्जेक्ट होंगे वो हमारे प्रैक्टिकल बन जाएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर। और हमारे पास 2 ही थियोरी रहेंगे, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। सो यू नीड टू लर्न थियोरी लेस, एंड इफ यू आर लर्निंग थियोरी लेस देन यू कैन स्कोर मोर इन द पेपर, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स कर सकते हैं, लेकिन थियोरी सब्जेक्ट्स में हम मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते। तो दैट इज़ वाई फिलहाल का कंडीशन तो अभी देखा जाए तो अभी देखते हैं किस तरीके से गाइडलाइंस आते हैं कि इस बार भी एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बहुत सारे बच्चे पहले से ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि सर बताइए इस बार एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। सो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा वो अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। भले एग्जाम ऑनलाइन हो या भले एग्जाम ऑफलाइन हो, we should be prepared with every side of the subject. If you are prepared with every side of the subject, then even if the exam is online or offline, that will not matter a lot. तो बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एक सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है, आपको अप्लाइड कंपोनेंट में लेना है, और दूसरा आपका होगा कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये आपके अप्लाइड कंपोनेंट में आते हैं। अभी बहुत सारे कॉलेजेस डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट डाले हैं, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, जैसे कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन ये थियोरी सब्जेक्ट है। मार्केटिंग रिसर्च भी एक थियोरी सब्जेक्ट है। मार्केटिंग रिसर्च है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, फिर कुछ कॉलेजेस परचेजिंग एंड स्टोर कीपिंग का भी सब्जेक्ट देते हैं। तो देयर आर n नंबर्स ऑफ अप्लाइड कंपोनेंट, लेकिन उसमें से डिमांड में जो सब्जेक्ट चलता है, मतलब हर कॉलेजेस में बच्चे ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, और वो है हमारा, लाइन से ही डाला है मैंने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस है, और एक्सपोर्ट मार्केटिंग है। ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोवाइड किया जाता है एज एन अप्लाइड कंपोनेंट। तो अगर आपके कॉलेजेस में सिर्फ 2 अप्लाइड कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करें। अगर 3 लेने हैं तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग को ले। तो बेसिकली मिनिमम 2 तो आपको लेने ही है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज की किस तरीके से है। ऑटोनॉमस रहेगा तो उसके बेसिस पे उनके प्रोविजंस, उनके रूल्स थोड़े अलग होते हैं। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें तो बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। अगर आप ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट नहीं लोगे फिर आपको थियोरी लेना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स।
तो ये जो सब्जेक्ट्स की बात हुई, हमने बात की, दैट इज अप्लाइड कंपोनेंट। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हमारे हुए, लेट अस काउंट वन मोर टाइम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग 2 हुए, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग 4 हुए, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे। अब आपको मेरे तरफ से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, लेट अस सी वन मोर टाइम दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरे तरफ से मिलेगा फ्री पीडीएफ्स और वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, बहुत सारे बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, मोर देन 800 प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, और काफ़ी बच्चे ऐप का बेनिफिट ले रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले। आपको 100% इस ऐप का बेनिफिट ही होने वाला है आपके पूरे टीवाई के लिए। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, और सब कुछ आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा। स्टडी मटेरियल जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, पीपीटीज जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, पीडीएफ्स जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लाइव सेशंस भी हम लोग ऐप में लेते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, और आपको इंस्टेंट चैट सपोर्ट भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ऐप को डाउनलोड कर ले, काफ़ी अच्छा बेनिफिट लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट। ये कुछ पेड कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप पेड कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको सब कुछ प्रॉपरली ऑनलाइन सेशंस मिलेंगे। वैसे आपको अभी पता ही है कि हम घर बैठ के ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो सिस्टमैटिक वे से आपको ये सारी कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किए हैं। सेमेस्टर 5 का जो TY/BCom सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑलरेडी मैंने कोर्स वहाँ पे लॉन्च कर दिया है ऐप में, आप जाके देखें। 10th जून से ये कोर्स शुरू होने वाला है। 10th जून से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और 10th जून से कॉस्ट अकाउंटिंग TY/BCom न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट। तो अगर आप उसमें एनरोल करते हो तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, वीडियोज़ भी मिलेंगे, ऑफलाइन डाउनलोड मिलेगा, और लाइव सेशंस भी आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बेसिकली इसके लिए कुछ स्पेशल ऑफर है बच्चों के लिए, ताकि अभी इस कोरोना के टाइम में कुछ स्पेशल अगर बच्चों के लिए मेरे तरफ से हो पाए तो दैट इज़ द पॉइंट। सो आई हैव क्रिएटेड वन ऑफर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। 1 जून से लेके 15 जून तक अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कम से कम आपको 499 ऑफ मिल जाएगा, 500 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो भी आप ऐप डाउनलोड कर ले, बिकॉज फ्री में भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको पेड कोर्सेज के बारे में ही बता रहा हूँ। तो एवरीवन हु इज़ अ TY/BCom स्टूडेंट, हु इज़ एन MCom स्टूडेंट, इस ऐप को डाउनलोड कर ले। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली है। MCQs प्रैक्टिस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, MCQs के PDF आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप पेड प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस रखा है। आप बाहर मार्केट में जाते हो तो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज होती है, तो एकदम नॉमिनल फीस है। और वो नॉमिनल फीस में से भी मैंने 50% ऑफ करके रखा है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये बेनिफिट रहेगा। तो 1 जून से लेके 15 जून तक एनरोल हो जाना उसमें। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारे डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। और अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो ऐप में आप मुझे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो दिस इज दी पार्ट विच वी हैव डिस्कस टुडे। सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, कोर्सेस के बारे में बताया। इसी तरीके से आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, अगले बार मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्ट।